हमारी ये जो कमेटी है यूनिटी सोशल कमेटी, ये शायद आप लोग ने ये स्ट्रक्चर देखे होंगे। पिछले 3 साल से हम लोग यहाँ पर बच्चों लोग की पढ़ाई के ऊपर हम लोग ज़्यादा यहाँ पर करते हैं। हमारे पास में स्कूल चलती है यहाँ पर, जो छोटे बच्चों 3 साल 3.5 साल के, जो नर्सरी जूनियर और सीनियर की जो क्लास होती है, तो वो बच्चे हमारे पास में पढ़ते हैं। हमारे पास में टोटल करीबन 200 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर, सुबह 10 बजे से लेके दोपहर में 3 बजे तक। और हम लोग हर साल रमज़ान के टाइम पे लोगों को राशन वगैरह बांटते हैं। इस बार हमारे मेंबर लोग ने आपस में हम लोग डिसाइड करे कि भाई हम लोग इस बार दिवाली के मौके पर भी जो हमारे वतनी भाई बहन हैं जो हमारे साथ में हमारे मोहल्ले में रहते हैं, उनमें से जिनको ज़रूरत है, तो उनके लिए हम हमारी हैसियत के हिसाब से एक छोटा मोटा सा एक तोहफा आप लोगों को दिवाली का देना चाहते हैं राशन के तौर पे। ठीक है, हम लोग कोई पॉलिटिकल लेवल के ऊपर हम लोग है नहीं, ठीक है, कोई नेता वगैरह से हम लोग जुड़े नहीं है। ये जो कुछ भी होता है, जो हम यहाँ पे स्कूल वगैरह चलाते हैं, स्कूल की भी फीस हमारी बहुत कम होती है, 300 रुपया महीना फीस होती है। आज अगर हमारे घर का केबल का ही हम देखेंगे तो 500 रुपये महीने का केबल का भाड़ा होता है, उससे भी हम कम लेते हैं। यहाँ पे हमारे स्कूल में 4 टीचर है, एक प्यून है वगैरह सब कुछ, और बाकी के सारे खर्चे निकालने के बाद में तो थोड़ी बहुत रकम हमारे पास में बचती है। तो ये ऐसी सोशल एक्टिविटीज़ हम लोग हमारी ये जो यूनिटी सोशल कमेटी है, इसके माध्यम से हम लोग करते हैं। और रुको, बीच में आ जा रहे तुम, रुक जाओ। जय हिंद दोस्तों, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। आज जिस तरह से सबसे पहले रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया की टीम पूरे हिंदुस्तान के लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं है, महाराष्ट्र के लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं देती है और बॉम्बे के भारत नगर के लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं देती है। आज यहाँ पे यूनिटी सोशल कमेटी जो कि एक जीती जागती मिसाल बन गई है इस देश में, जहाँ पे धर्म की राजनीति खेली जाती है वहाँ पे ये लोगों ने एक अच्छी मिसाल दी है, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों यूनिटी रहती है, यहाँ पे एक साथ मिलके अपने अपने त्यौहार मनाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि यूनिटी
कि ग्रुप वाले लोगों ने, कमेटी वाले लोगों ने एक नई मिसाल दी है। अभी दिवाली यहाँ पे शुरू हो चुकी है, तो दिवाली के शुभ अवसर पर हिंदू बहनों को इन्होंने गिफ्ट वाउचर दिया है, गिफ्ट दिया है कि दिवाली ये लोगों की अच्छे से रहे, किसके पास हो सकता है किसके पास नहीं हो सकता। इंटरनली ये लोगों ने मदद की। दिवाली के शुभ अवसर पर वो लोगों को अनाज तकसीम किया, वो लोगों के साथ बैठ के बात किए, उन लोग के साथ डिस्कस किए। हिंदू बहनें यहाँ पे बहुत तादाद में आए थे, मेजॉरिटी में आए थे, और वो लोग बहुत खुश हुए। और यहाँ पे ये जो यूनिटी ग्रुप है, यूनिटी सोशल कमेटी जिसे बोलते हैं, ये लोगों की अच्छी खासियत ये है कि बच्चों का ज़िंदगी का जो पहला स्टेप रहता है नर्सरी का, वो यहाँ पे पढ़ाया जाता है। सीनियर केजी, जूनियर केजी पढ़ाई जाती है। फ्यूचर के लिए वो लोगों का मुस्तकबिल संवारने के लिए यहाँ पे कोशिश की जाती है। आइए यहाँ के जो कमेटी के लोग हैं वो लोगों से हम पूछताछ करेंगे, बात करेंगे, और इनकी जो भी विचारधारा है, जो भी बातें हैं, वो आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ है नासिर जी। नासिर जी से पूछेंगे कि आज जिस तरीके का ये प्रोग्राम रखे हैं, तो ये लोगों के मन में, ये लोगों के दिमाग में कैसा ख्याल आया, इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। नासिर जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। जिस तरह से आज हमने देखे कि यहाँ पे हिंदुओं की एक तादाद आई थी, बहन लोग आए थे, हिंदू बहन लोग आए थे, और आप लोगों ने बहुत अच्छी वो लोगों को इज़्ज़त दी और वो लोगों को गिफ्ट दिए, तो ये आप लोगों के मन में ये विचार कैसे आया? यूनिटी सोशल कमेटी का जब आज से 3 साल पहले हमारा फाउंडेशन हुआ था, तो हमारा मेन मोटिव और मेन इंटेंशन हमारा यही था कि हमारे मोहल्ले के जितने भी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको एक साथ में लेके चलना है और एक मिसाल कायम करना है हमको हमारे एंड से भारत नगर वालों के लिए। शुरू हम भारत नगर से करेंगे इंशाल्लाह, तो ये पूरे देश में, पूरे महाराष्ट्र में ये बात फैल जाएंगी। ये हमने इसका सिर्फ आगाज़ करे है, अंजाम अल्लाह मालिक है, जो होगा उसका वो। आगे की आप लोगों की योजनाएं क्या रहेंगी? ऐसा ही गरीबों की मदद करना, और ख़ास करके एजुकेशन पे आप लोग बहुत अच्छा काम करें, उस बारे में क्या बोले? हम लोगों का जो मेन फोकस था यूनिटी सोशल कमेटी का फाउंडेशन का, वो सबसे पहला एजुकेशन के रिलेटेड में था। इसीलिए हमने आज से 3 साल पहले जो यहाँ पे स्कूल जो चालू करे थे, किंडरगार्टन, जिसमें फर्स्ट ईयर में हमारे पास में सिर्फ नर्सरी के स्टूडेंट्स थे, जो एक एवरेज 60-65 स्टूडेंट्स थे, करीबन 100-125 स्टूडेंट्स थे। उसके बाद में ये थर्ड ईयर में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के पास में आज 200 स्टूडेंट्स का क्वांटम है, जिसमें नर्सरी इटसेल्फ में हमारे 2 बैचेस चलते हैं। एक बैच में एवरेज 45 स्टूडेंट है। उसके बाद में हमारे पास में जूनियर का एक बैच चलता है, जूनियर में हमारे पास में करीबन 55 स्टूडेंट्स है। सीनियर का एक बैच हमारे पास में है, सीनियर में हमारे पास में करीबन 50 स्टूडेंट्स है। ऐसी ऑल इन टोटल हमारे पास में 100 स्टूडेंट्स है। आपके पास जो स्टूडेंट आते हैं, हमारी जानकारी के हिसाब से आप वो बच्चों को एक शिक्षा बहुत अच्छी देते हैं। आज हमारे हिंदुस्तान की हालत ये है कि एजुकेशन को बिजनेस का हब बनाया गया है, तो एडमिशन होने बहुत से प्रॉब्लम आते हैं। इस विषय में आप क्या बोलें? हम लोगों के पास में एडमिशन का कुछ बहुत हाई फंडू फीस वगैरह नहीं होती है। हम लोग एक नॉमिनल सी एडमिशन फ़ीस लेते हैं 900 रुपीज़ की, जिसमें हम लोग बच्चों को बैग, बुक्स और बाकी की सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। एनुअल फी, मंथली फ़ीस भी जो उनकी है एक बहुत नॉमिनल सा अमाउंट होता है 300 रुपीज़ का। साल भर की फ़ीस का अमाउंट होता है 3600 रुपीज़। तो इसी में हम पूरे साल भर में बच्चों की पूरी पढ़ाई का उसका जिम्मेदारी लेते हैं। इसके अलावा कोई भी पेमेंट्स हम लोग पेरेंट्स से नहीं लेते हैं। हाँ, यूनिफॉर्म वगैरह का जो है वो पेरेंट्स को अलग से परचेज़ करना रहता है। और जो पेरेंट्स को सपोर्ट रहता है कि इसके बाद जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चा जाता है, तो वहाँ पे वो लोगों को एडमिशन के लिए बहुत सी दिक्कतें आती है, उस बारे में आप क्या बोलें? पिछले 2 साल से हमारा जो रिकॉर्ड है कि कई पेरेंट्स ने हमको सीनियर के बाद में, या कुछ पेरेंट्स ने जूनियर के बाद में, अगर उनके बच्चे को स्विच ऑन करना है किसी दूसरी हाई स्कूल में या कॉन्वेंट स्कूल में, हमारे पास में खुद पेरेंट्स का रिवर्ट आया है कि उनके बच्चों का एडमिशन वहाँ पे विदाउट डोनेशन हुआ है। लास्ट ईयर भी हमारे पास में जो स्टूडेंट्स थे सीनियर के, उसमें से तकरीबन 25 बच्चों का एडमिशन बांद्रा वेस्ट की कॉन्वेंट स्कूल प्लस हाई स्कूल्स में एडमिशन हुआ है विदाउट कोई डोनेशन। क्योंकि यहाँ पे की जो पढ़ाई के ऊपर जो फोकस होता है हमारी टीचर्स का और हमारे मैनेजमेंट का, उस बेसिस के ऊपर बच्चे इतने ट्रेन हो जाते हैं कि वो चाहे कॉन्वेंट स्कूल का हो या फिर किसी हाई स्कूल का इंटरव्यूज़ हो, वो सारे एडमिशन इंटरव्यूज़ वो लोग क्रैक डाउन कर लेते हैं वो लोग। वेरी गुड, शुक्रिया आपका। तो आइए, हमारे साथ है कमेटी के और भी मेंबर। पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यूनिटी का मतलब होता है एकता, एकजुट। आपके जो मेंबर हैं वो लोगों के बारे में क्या बोलें? हमारे मेंबर, आपका तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने अपना टाइम निकाल के इधर आए हमारे यूनिटी सोशल कमेटी के लिए। आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया था।
और दूसरी बात ये है कि आप हमारे मेंबर है कि आपको कभी भी यानी वर्कर हमारे जो टीम है हमारी वो आपको 24 घंटा यहाँ हाजिर मिलेंगी। दूसरी बात ये है कि हमारी जो टीचर है टीचर हमारे बच्चों के ऊपर ध्यान दे रहे नहीं दे रहे, तो हमारे पास में कैमरा लगा हुआ, डिजिटल कैमरा स्कूल हो गई है। तो हमारे जो फादर लोग जो डोनेशन लेते हैं तो वो डोनेशन का पैसा बच जाता है। जो 60,000 रुपये 50,000 रुपये जो हमारे बच्चे लोगों को लगता था, पेरेंट्स लोगों को लगता था, वो पैसा बच चुका है। अभी भारत नगर के लोगों को, औरतें लोग हमारे को इतनी दुआ देते क्या, यानी जो डोनेशन लगता था आज जो कार्डिनल रहे या बांद्रा वेस्ट में रहे, ऐसे कई दलालों के मुंह बंद हो गए। यूनिटी कमेटी में ये चीज़ की खूबी है, कोई एक ऐसा घर रहता है जिसमें कि वो लोग फीस नहीं भर सकते, बहुत मजलूम होते हैं, वो लोगों के लिए आपकी यूनिटी क्या करती है? हम लोग उन लोगों का है ना क्या करते हैं मालूम है, एक लेटर ले लेते, लेटर लेने के बाद में एक माँ का या बाप का आधार कार्ड का ले लेते, वो आधार कार्ड का जेरॉक्स ले लेते और उसकी के ऊपर हम लोग यानी उसके बेस के ऊपर यानी हम लोग फ्री में करवा देते। क्या बोलना चाहिए? जो पेरेंट्स फाइनेंशियली साउंड नहीं होते हैं, जिनके पास में उतना भी पेमेंट नहीं होता, क्योंकि भारत नगर में ज़्यादातर ऐसा होता है कि एक ही घर में 3-3 4-4 बच्चे होते हैं। और हमारे कौम में हमने अक्सर एक चीज़ देखी गई है कि अगर एक घर में एक लड़का है और 2 लड़की है तो हमारी कौम ज़्यादातर वो लड़के के ऊपर फोकस करती है और लड़कियों की पढ़ाई के ऊपर उतना फोकस नहीं होता है। तो उस वजह से वो लोग लड़कियों को या तो फिर म्यूनसिपल स्कूल में पुटअप कर देती है, जहाँ पे की पढ़ाई का आप लोग खुद अच्छी तरीके से जानते हो। तो वैसे जो फैमिलीज़ होती है उन फैमिलीज़ के लिए हम लोग उनसे एक फ्री में उनको हम लोग यहाँ पे एडमिशन देते हैं, जिसके ऊपर कि कोई लोग अगर एडमिशन फ़ीस भी नहीं भर सकते तो हम उनकी एडमिशन फ़ीस भी माफ़ कर देते हैं, और एनुअल फ़ीस जो होती है वो उसका भी हम लोग उनको माफ़ कर देते हैं। नासिर जी, आपकी यूनिटी सोशल कमेटी को रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया की तरफ से सैल्यूट है। ऐसी विचारधारा, ऐसी सोच हर किसी में रखेंगे तो एजुकेशन बहुत हाई लेवल पे जाएगा, जिसके वजह से हमारा देश तरक्की कर सकता है। आइए और एक इंटरव्यू की तरफ बढ़ते, तो आइए हमारे साथ है कमाल जी है, उनसे पूछेंगे कि यूनिटी सोशल कमेटी को लेके क्या बोलना चाहेंगे। कमाल जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह से आप लोग की खुद की एक यूनिटी लगती है, उस बारे में आप क्या बोलें? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, आपका भी यहाँ पे शुक्रिया, खुश आमदीद। हम लोगों की यूनिटी का मतलब तो आप जानती हैं, एकता। और इस कमेटी से सिर्फ ये स्कूल नहीं, और भी हम लोगों के फंक्शंस जो होते हैं, जैसे जो ज़्यादा हॉल्स के पैसे नहीं दे पाते हैं तो हमने ये छोटा हॉल भी लोगों को प्रोवाइड करते हैं। कुछ फंक्शन हो गया शादी ब्याह का, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। इसकी लिस्ट बहुत ज़्यादा है, उसके लिए आपको वक्त थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा इंशाल्लाह। लेकिन हमारी यूनिटी कमेटी एक भारत नगर के लिए मिसाल है, ये कोने से लेके वो कोने तक। लेकिन इस देश का माहौल जिस तरीके से हो रहा है, धर्म के नाम पे खेला जा रहा है, हिंदू मुस्लिम को खास करके लेके, तो आपकी यूनिटी देश भर के लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? बस यही संदेश देना चाहती है देश के लोगों को कि आप लोगों की बातों में मत आइए। हम लोगों का यूनिटी, हिंदू मुस्लिम का जो एकता है वो आज भी कायम है और आगे वक्त में भी कायम रहेगा। हम लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश होती जा रही है, लेकिन यहाँ पे लोग समझदार है और हमारी यूनिटी कमेटी ये सब के बिल्कुल खिलाफ है, और हम लोग मिल के हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करते हैं। आज जो हमने फंक्शन किया वो भी एक इसके लिए मिसाल थी हमारी, ताकि लोगों तक आपके माध्यम से मैसेज पहुँचे कि हमने एक हिंदू मुस्लिम की मिसाल कायम की है। हमने बहुत छोटा किया, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटा, हमारी जितनी हैसियत थी हमने उतना किया, लेकिन एक ये मिसाल है जो लोगों के दिल में एक छाप छोड़ के गई है। वाह, बहुत छाप छोड़ के गए, बहुत खूब बात, बहुत अच्छी बात कही। और ये हकीकत में हर किसी के लिए एक सीख है कि देश के जो हालात चल रहे हैं, राजनीति जो चल रही है धर्म को लेके, ऐसा नहीं होना चाहिए। और भी ऐसी बहुत सी अपडेट भारत नगर से, पूरे मुंबई से, महाराष्ट्र से जो भी अपडेट आती है हम आपके सामने रखते हैं। हमारे चैनल से बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।